बेटी त्याग की मूर्त होती है। दशरथ जी कौशल्या मैया अपनी बेटी शांता को पेटी में बंद कर छुड़वा देते हैं। आज जनाबाई का हाथ पकड़कर शिव जी को दे दिया है, भजन तुम्हें कराना, भक्ति तुम्हें कराना। शिव क्या करते हैं? मां प्राण छोड़ दी, जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि मेरी बेटी छोटी सी है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे संभलेगी। पर हमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, हमने भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल हमारा राह बता देता है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर देता है, हमें सतमार्ग की ओर लेकर चले जाता है। जनाबाई के पिताजी जब बेटी को देखा, एकांत में जनाबाई बैठी बैठी आंख से नीर बहाती रहती थी, मां का स्मरण करती रहती थी। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, आपके घर में अगर माता पिता बैठकर आपकी जिंदगी का सुख देख रहे हैं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। बेटे की तरक्की को, बहू की तरक्की को, पोता पोती की तरक्की को, नाती पंती की तरक्की को जब घर के बुजुर्ग बैठकर देखें तो समझना कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशहाली है। हम पाटिल जी को धन्यवाद देंगे, हम संजय भाऊ जी को धन्यवाद देंगे, यहाँ जजमान परिवार जितने बने हैं सबको धन्यवाद देंगे। पाटिल जी आपको इसलिए धन्यवाद देंगे क्योंकि आप जो पुण्य कार्य कर रहे हो, शिव महापुराण कथा के यजमान बने हो या पुण्य कार्य में अग्रण्य हुए हो, तो कम से कम आपकी माँ आपके साथ बैठकर इस पुण्य कार्य की आंखों देखकर अपने हृदय को संतुष्टि उत्पन्न कर रहे हो। एक आनंद की अनुभूति अपने माता पिता के रहते जब हम पुण्य करते चले तो वो एक आनंद का अनुभव कराते। जनाबाई छोटी सी लहंगा पहनी है, छोटी सी चोली है, सुंदर आज जनाबाई की एक चोटी है, काजल की बिंदी लगी है, नैनों में सुरमा लगा है, बड़े बड़े नेत्र जनाबाई के हो गए और रो रो कर पिता दमाजी ने आकर आज बेटी को गोदी में लेकर उसको सुंदर थोड़ा सा भोजन तैयार कर कर उसको खिलाना चाहा। खिलाना चाहा। लोग कहते हैं बेटी विदा होती है तो मां सबसे ज्यादा रोती है। शिव पुराण कहती है कि बेटी विदा होती है तो सबसे ज्यादा बाप रोता है, पिता। हमारे जिंदगी का पुण्य है बेटियां। रोटी का छोटा सा टुकड़ा उठाकर जब जनाबाई के मुख में दिया है, जनाबाई ने वही हाथ का रोटी का टुकड़ा अपने बाबुल के, अपने पिता के, दमाजी के मुख में दिया। पिता कहते हैं लाडो जना ले, तू खा ले। जना कहती है बाबुल मां गई ना, पिता भाऊ जिस दिन से आई गई ना, मां जिस दिन से गई है ना, उस दिन से तूने भोजन भी नहीं करा है। बेटी सबकी आंख में आंसू देख सकती है, पर बेटी एक अपने पुत्र और अपने पिता की आंख में कभी आंसू नहीं देख सकती। पिता और पुत्र की निगाह में बेटी आंसू नहीं देख सकती। और जो बेटियां अपने पिता की आंख में आंसू दे वो बेटी नहीं हो सकती। जो पिता को रोता हुआ छोड़कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ चली जाए वो बेटी नहीं हो सकती। वो बेटी नहीं। बाबुल भाऊ ले भाऊ, मुख में छोटा सा रोटी का निवाला
छोटी सी जनाबाई ने जब दिया, बाप की आंख से आंसू बह रहे थे और जनाबाई को गले से लगा लिया। अब सोचा छोटी सी बेटी है, इसकी परवरिश मां नहीं कौन करेगा, कौन संभाले। चले गए नामदेव जी की यहाँ, दाइमा शेट्टी जी के यहाँ पर, उनसे कहा ये मेरी बेटी है, इसके माँ चली गई है, संभालने वाला कोई नहीं है, गुरानी जी संभाल लेंगी, नामदेव जी की माँ और पिता आप दोनों मिलकर संभाल लोगे, ये मेरा विश्वास करता है। शिव क्या करते हैं? लोग कहते हैं माँ चली गई तो अनाथ हो गए, पिता चले गए तो अनाथ हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने शंकर को अपना पिता और माता पार्वती को अपनी मां मान लिया वो दुनिया में कभी अनाथ नहीं हो सकता। जब विश्वनाथ को तुमने अपना मान लिया तो फिर अनाथ कैसे हो? जब तुमने पंडरीनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने द्वारिका नाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने बद्रीनाथ और केदारनाथ को अपना मान लिया, सोमनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने जगन्नाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? अनाथ वो कहलाता है जो भगवान का नहीं हुआ। अनाथ वो कहलाता है जो परमात्मा का कभी नहीं हुआ। जो भगवान का हो गया वो कभी अनाथ नहीं कहलाता।